बहुत स्वागत आपका। आपके नाम के आगे जो शिकोह लगा हुआ है ये दारा शिकोह से। दारा शिकोह जो है वो औरंगजेब का भाई था जिसका कत्ल कर दिया गया। ये कौशाम्बी जनपद में एक जगह है कड़ाधाम, वहाँ के पास एक गांव है दारा नगर, तो वहाँ वो छिपा हुआ था गंगा जी के किनारे किले में, और वहाँ से उसको पकड़ के ले जाया गया था। किसको? दारा शिकोह, जो आपका नाम राशि। कौन औरंगजेब आज इतने प्रासंगिक क्यों है? नहीं, औरंगजेब एक नकारात्मक चरित्र है और भारत में उसको लेकर लोगों में बड़ी नफरत है, क्योंकि इतिहास बताता है उसने जुल्म किया है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय समाज में औरंगजेब को सकारात्मक नजरिए से नहीं देखा गया है। एक गलतफहमी है कि मुस्लिम समाज में शायद औरंगजेब को हीरो माना जाता है। कतई नहीं, ये झूठ है। मैं सबसे बड़ी बात जो कहना चाह रहा हूं कि औरंगजेब बुरा था, बहुत बुरा था, ज्यादा बुरा था, या उन जैसे और भी बुरे थे लोग थे जो त्रेता युग से लेकर महाभारत काल से लेकर मुगल शासन तक तमाम भारत के इतिहास में इस तरह के चरित्र है, लेकिन उस पर विमर्श होना चाहिए। अंग्रेज, हाँ, बहुत सारे युग और बहुत सारे कैरेक्टर निकल के आए, उस पर विमर्श होना चाहिए। बुद्धिजीवी करेगा, इतिहासकार करेगा, लेखक करेगा। राजनीति में उस पर विमर्श करने का हक किसी को नहीं है, क्योंकि राजनेता को, विपक्ष को, सत्ता को जनता की वर्तमान समस्याओं पर चर्चा करनी है। विधानसभा में अगर औरंगजेब की बात हो रही है तो यह अन्याय हो रही है, चाहे वो भाजपा कर रही हो या समाजवादी पार्टी कर रही हो या कांग्रेस कर रही हो। आपको इसलिए संसद में, विधानसभा में भेजा है कि वर्तमान में जनता के लिए आप क्या कर रहे हो, कौन सी योजनाएं ला रहे हो, क्या समस्या है। अगर सरकार नहीं कर रही तो विपक्ष उठाए। हमें इतिहास पर भी तो नजर डालनी है। इतिहास हमेशा क्या देता है? डालेंगे, सबक देता है। भट्ट साहब डालेंगे, तमाम लेखक हैं। आप कभी पैनल बैठा लो, आप उसमें राजनेताओं को मत बैठाओ। राजनेताओं के पास समय ही नहीं है कि एक शेर नहीं है कि मिला जो वक्त तो जुल्फे तेरी सुलझा लूंगा। अभी तो उलझा हूं मैं वक्त को सुलझाने में, अभी तो इतनी। तो एक बात बताओ कि ये जो अबू आजमी नाम के शख्स हैं, ये स्वयंभू हैं? अबू आसिम आजमी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये जो और ऐसा क्यों बोलते रहते हैं वो, ताकि उनको भी ट्रैक्शन मिलता है अपोजिशन को। अच्छी तरह से जानते हैं अबू आसिम आजमी कौन है। बॉम्बे बम ब्लास्ट में जिसका नाम आया, हाजी मस्तान में जिसका नाम आया, हमें याद है, आपको भी याद होगा, मुलायम सिंह यादव जी ने जब राज्यसभा भेजा था तो एक बड़े अखबार ने लिखा था कि समाजवादी पार्टी ने बॉम्बे बम ब्लास्ट के आरोपी को राज्यसभा भेजा। उसके बाद तमाम उनके इस तरह के बयान आते रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आजाद कैसे घूम रहा है अगर इतना बड़ा अपराधी है। एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, समाजवादी पार्टी जब कभी किसानों की पार्टी हुआ करती थी, जब जवानों की, मजदूरों की पार्टी हुआ करती, तो उसके बाद एक क्रांति आई कि पैसा कहां से आएगा। व्यापारियों को, जो अमर सिंह से भी पहले अबू आसिम को महाराष्ट्र से जोड़ा गया था, क्योंकि एक अच्छे व्यापारी थे, अच्छे फाइनेंसर थे, और लेकिन उनकी विचारधारा जो है वो समाजवाद से अलग है। आज के समय अबू आसिम आजमी का ये बयान इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, संपूर्ण विपक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हीरो बन गए हैं वो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही तो कहती है। अब इसी पर आते हैं, क्या वो ऐसे बयान जानबूझकर देते हैं या फिर अपनी कम्युनिटी के फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? मैं कह रहा हूं कि उनके साथ जो एक कट्टर किस्म के अमानवीय लोग हैं जो उनको वोट देते हैं। अगर औरंगजेब को कोई हीरो मानता है तो मैं उसको मानवीय नहीं मानता। बहुत शुक्रिया सर, मैं एक चीज थैंक यू सर, कंप्लीट कर लें। अखिलेश यादव के लिए मुसीबत बन गए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी।